फ्रांस से हुए राफेल डील को लेकर के एक बार फिर से जो पूरा विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी के खिलाफ केस चलाने के लिए जो पीआईएल है वो दायर की गई है, यानी कि एक बार फिर से जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लीन चिट है वो दिया था, लेकिन एक बार फिर से जो नए विवाद सामने आए हैं, इस नए विवाद के साथ जो चीफ जस्टिस हैं एसए बोबडे, उन्होंने भी माना है कि ये जो मसला है वो गंभीर है और इस पर अर्जेंट सुनवाई की जो बात है वो उन्होंने कही है। यानी कि एक बार फिर से राफेल डील की जो फाइल है सुप्रीम कोर्ट में खुलने जो है वो जा रही है और इस बीच लगातार जो कांग्रेस है वो भी सवाल खड़े कर रही है और जिस तरीके से कई ट्रांजैक्शन हुए हैं देशों को लेकर के और इस ट्रांजैक्शन में गिफ्ट की चर्चा जो है वो की गई है और इन तमाम चीज़ों को लेकर के कांग्रेस ने भी जो सवाल है वो पूछे हैं। और आपको बता दें कि एक वेबसाइट के जरिए भी कई बातों की जो जिक्र है वो सामने आई है और इसको लेकर के लगातार अब जो ये मामला है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नई पीआईएल दायर की गई है। वकील एमएल शर्मा ने नई याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की जो मांग है वो की है और इसकी अर्जेंट सुनवाई करने की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले कोर्ट की निगरानी में राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं जो थी वो खारिज की थी। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे के प्रोसेस और पार्टनर चुनाव में किसी तरह के फेवर के आरोपों को बेबुनियाद बताया था और क्लीन चिट जो थी वो सरकार को दी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि फ्रांसीसी मीडिया ने जिस तरीके से एएफए की जांच रिपोर्ट सामने आई और उसके मुताबिक जो खबरें प्रकाशित की गई उसमें यही कहा गया कि देशो एविएशन ने कुछ बोगस नजर आने वाले जो भुगतान है यानी कि गलत ट्रांजैक्शन जो है वो किए हैं और इसमें ये बातें सामने आई है कि कंपनी के 2017 के खातों के ऑडिट में 4.39 करोड़ रुपए लगभग क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च दर्शाए गए हैं और इसी क्लाइंट गिफ्ट को लेकर के जो सवाल है वो उठा है। इतनी बड़ी रकम का कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। मॉडल बनाने वाली कंपनी का मार्च 2017 का एक बिल ही दिखाया गया है और ये जो खबरें प्रकाशित हुई उसके बाद से लगातार एक बार फिर से राफेल डील को लेकर के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। आप बता दें कि एफए के पूछने पर देशो एविएशन ने बताया है कि उसने राफेल विमान के 50 मॉडल एक भारतीय कंपनी से बनवाए। इन मॉडल के लिए 20,000 यूरो यानी कि करीब 17 लाख रुपए प्रति हिसाब से भुगतान जो है वो किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर है और इससे पहले भी जब चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी लगातार राहुल गांधी फ्रांस से हुए राफेल डील को लेकर के सवाल उठाते रहते थे और एक बार फिर से जो मौका है वो मिल गया है और पूछा यही गया है कि आखिर ये ट्रांजैक्शन क्यों छिपा हुआ है और जो गिफ्ट वाली बात है वो कहां से निकल करके सामने आई है। जो क्लाइंट टू गिफ्ट की जो संज्ञा है वो दी गई है। कई सवाल पूछे गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि 1.1 मिलियन यूरो के जो क्लाइंट गिफ्ट देशों के ऑडिट में दिखा रहा है, क्या वो राफेल डील के लिए बिचौलियों को कमीशन के तौर पर दिए गए थे। साथ ही सवाल ये भी पूछा गया है कि कांग्रेस की तरफ से जब 2 देशों की सरकारों के बीच रक्षा समझौता हो रहा है तो कैसे किसी बिचौलिए को इसमें शामिल किया जा सकता है। क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं की जानी चाहिए ताकि पता चल सके कि डील के लिए किसको और कितने रुपए दिए गए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देंगे। तो बड़ा जो सवाल है वो पूछा गया है और अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सवालों के घेरे में, सुप्रीम कोर्ट के घेरे में नजर आ रहे हैं और पूरे इस सौदेबाजी को लेकर के जो नया विवाद है और खास करके गिफ्ट वाली जो बात है, गिफ्ट वाली बात को लेकर के और इतने रकम की जो गिफ्ट वाली बात है उसको लेकर के एक बार फिर से जो सरकार है वो घिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को भी मौका मिल गया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब इस फिर से मामले की जो सुनवाई है वो करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जरूर केंद्र सरकार को राहत दी थी, लेकिन एक बार फिर से जो नई पीआईएल दायर की गई है और इस पीआईएल को लेकर के और जो खबरें प्रकाशित हुई वेबसाइट के जरिए उन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट देखेगी।